प्रेमी सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, सतगुरु कबीर साहब शब्द की व्याख्या करते हुए साखी के माध्यम से कहते हैं, शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारा शब्द आदि का है और सारे जीव अन्य भ्रामक शब्दों में घुसे हुए हैं, लेकिन सतगुरु के आदि शब्द ही तुम्हारे मूल स्वरूप के परिचायक हैं। मनुष्य शरीर तो फूलों की टोकरी के सदृश है, जिसमें सार शब्द रूपी फूल रखा जाता है, लेकिन जीव जैसे ही भ्रामक शब्दों के जाल में फंसकर अपना पतन कर लेता है, जिस तरह मट्ठा में पड़ा रहने से घृत का मतलब होता है घी, मट्ठा में पड़ा रहने से घी खराब हो जाता है, व्यक्ति का मन विवेक शून्य होकर अंधा हो सकता है। यदि उसे निर्णायक वचनों की बूटी न मिले तो गुरुमुख से निर्णय वचनों की कमी के कारण जीव भ्रामक शब्दों के भ्रमर जाल में पड़कर बार बार भटकता रह जाता है। आगे साहब शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सरिगो काज। सतगुरु साहब कहते हैं कि शब्द शब्द में बहुत बड़ा भेद होता है। विवेक पूर्वक मत कर सार शब्दों के मत को धारण करो। सतगुरु साहब कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर सार शब्दों का आदर और विचार नहीं है, उस मनुष्य का जीवन धिक्कार के योग्य है। भ्रामक शब्दों तथा विषयाशक्ति शब्दों के भार से घायल मनुष्य अपनी मानवता और कल्याणकारी पथ से पतित हो जाता है, लेकिन बुद्धिमान आदमी विवेकपूर्ण तथा वैराग्यपूर्ण शब्दों के आदर स्वरूप राज्य के मोह तक को छोड़ देते हैं और विरक्त हो जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, जिन लोगों ने सच झूठ की परख करके सार शब्दों को ग्रहण कर लिया और भ्रामक शब्दों को तज दिया, तो समझ लो कि उन्हें कल्याण रूपी मार्ग अवश्य रूप से मिल जाएगा। आगे साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद, अंत फलेगी माही, ऊपर की सब बात, जिन जिन सम्मल ना कियो, अस्पुर बाटन पाए, झाल परे दिन आथ ये, सम्मल कियो न जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे निर्णय शब्द ही मूल चैतन्य स्वरूप के परिचायक हैं, इसलिए पल पल निर्णय शब्दों का मनन एवं चिंतन करते रहो तथा इसके परिणाम स्वरूप स्थित रूपी महल के वासी बन सकते हो, क्योंकि यह ऊपरी माया तो व्यर्थ ही है। जिन मनुष्यों ने उत्तम मानव तन तथा सत्संग प्राप्त करने के बावजूद आध्यात्मिक पूंजी को ग्रहण नहीं किया, वे वृद्धावस्था अथवा जीवन के अंतिम पलों में कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। तात्पर्य यह है कि समय रहते ही सत्पथ पर चलने का प्रयास करो, क्योंकि बाद में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आगे सतगुरु साहब कहते हैं, यहाँ ये सम्मल करिले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विशाहन सब चले, जहाँ बनिया ना हाट, जो जानो जीव आपना, करो जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। सतगुरु साहब कहते हैं कि वर्तमान समय में अर्थात जीवन रहते ही अपनी कल्याण साधना कर लो, क्योंकि इसके अतिरिक्त स्वस्थ अर्थात पशु आदि योनियों में तो सिर्फ विषय मार्ग ही रह जाएगा,
जहाँ वैश्य और बाजार यानी सतगुरु तथा सत्संग दोनों ही नहीं मिल सकते, वहाँ जाकर क्या खरीदारी करोगे? यानी स्वर्ग में कल्याणकारी सौदा कैसे खरीद पाओगे? अपने जीवन को ही सर्वोच्च सत्ता समझकर अपना मूल स्वरूप समझो और इसे ही पूर्णतया प्रमाणित मानकर इसका स्वागत करो, क्योंकि यह जीव मानव देह का पाहुना है जो दूसरी बार नहीं आएगा। सतगुरु साहब आगे कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरखि परखि करि ले। पर्वत ऊपर हरि बहे, घोड़ा चढ़ी बसे गाँव, बिना फूल भंवरा रस चाहे, कहूँ बिरवा को नाव। सतगुरु साहब कहते हैं कि प्रत्येक मतावलंबी शब्द ही शब्द को अपना उपास्य और लक्ष्य बताता है, जबकि मनुष्य का उपास्य और लक्ष्य तो शब्दों के जाल से मुक्त शुद्ध चैतन्य है। वह जिह्वा पर लाने वाली वस्तु है ही नहीं, उसे तो केवल निरख परख कर अनुभव करो। सार शब्द को अपने हृदय में धारण करो तथा अपनी आत्मा से पृथक जो लोग शब्द जाल के चक्कर में पड़कर परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे मानो पत्थर पर हल चला रहे हैं। वे अश्व पर सवार होकर उसी पर अपना ग्राम बसाने की चाह रखते हैं, या उनका मन रूपी जो भंवरा है वह बिना फूल के ही रस पाने की चाह रखता है। ऐसे पेड़ की केवल कल्पना ही की जा सकती है। आगे सतगुरु साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, चंदन वास निवारहु, तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनि मारहु, मुए सबे निपातिया। चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराए, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाए। सतगुरु साहब कहते हैं कि हे चंदन शवासन जीव, मैंने तेरे हित के लिए भ्रांतियों का बन ही काट दिया है, इसलिए तुम भी अपनी विषय भोगों की इच्छा का त्याग कर दो। उपवास एवं तपस्या द्वारा अपने आप को कष्ट मत पहुँचाओ, क्योंकि अगर शरीर को पीड़ित करने अथवा आत्महत्या करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती, तो शरीर के नष्ट हो जाने पर सभी को मोक्ष मिल जाना चाहिए था। सतगुरु साहब आगे पूर्ण रहस्य को बताते हुए कहते हैं, 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। असुन्न तखत अड़ि आसना, पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा, शैना लिए हजूर। सतगुरु साहब कहते हैं कि 5 तत्वों से निर्मित इस शरीर के भीतर गुप्त वस्तु यानी ज्ञान स्वरूप चैतन्य जीव निवास करता है, लेकिन इसका मर्म कोई बिरला पुरुष ही गुरु के शब्द रूप प्रमाण से जान पाता है। हे जीव, वह सत्य चैतन्य स्वरूप अशून्य सिंहासन पर आसन लगाकर बैठा हुआ है और देह के द्वारों पर उसी का प्रकाश फैला हुआ है। जिसके मन में गर्व समाया रहता है, वह उसको दंड देने के लिए सेना लेकर उपस्थित रहता है।